जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लान समझ आता है, प्रोडक्ट समझ आता है और हम भी कहीं ना कहीं कुछ सपने बनाते हैं इसमें सफल होने की और अपने अचीवर्स को, अपने डायमंड्स को और उनके ऊपर के देख के हमारे दिमाग में भी आता है हाँ यार काम तो अच्छा है और राय सलाह का काम है तो हमें भी करना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम धीरे 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 नेगेटिव होते जाते हैं और हम साइड हो जाते हैं इस बिजनेस से। तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है कि एवरी प्रॉब्लम कम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह अवसर के बराबर साधन लेके आती है। कमी क्या होती है कि हमारा जो मेंटल एटीट्यूड होता है वो नेगेटिविटी को लेता है और पॉजिटिविटी साइड कर देता है। जैसे मैं आपको इस एक कहानी से स्टार्ट करूंगी। एक कॉलेज में एक लड़का होता है, वो एक लड़की को रोज कॉफी के लिए बोलता है कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी, तो लड़की खामोश रहती है। ऐसे ही रोज रोज पूछता है, लड़की कभी जवाब नहीं देती और रोज खामोश रहती है। तो एक दिन जैसे वो डेली पूछता था, एक दिन पूछता है तो लड़की ना में जवाब देती है कि नहीं। ये सुन के वो लड़का बहुत खुश होता है तो उसके दोस्त जो साथ में होते हैं कहते भाई तू पागल हो गया है क्या, लड़की ने हाँ नहीं ना बोला है। तो इसके जवाब में जो लड़के ने बोला उस पर ध्यान दीजिए। वो कहता है कि वो एक रोज आएगी हाँ तक भी, कम से कम खामोशी से ना तक तो आई। मतलब वो ये कहता है कि आज तक तो बोलती ही नहीं थी, आज ना तो बोली है तो एक दिन हाँ भी बोलेगी। एक्चुअली होता क्या है, जो ना होती है ना वो ना होती ही नहीं है। ना को हम हिंदी में मत भी कहते हैं। जैसे हम बच्चों से कहते हैं, साथ में कहते हैं ये मत करो वो मत करो, मतलब मत मतलब होता है ना। तो जैसे हम युद्ध किसकी वजह से जीतते हैं, हिम्मत की वजह से। लॉटरी किसकी वजह से खुलती है, किस्मत की वजह से। और सरकार किसकी वजह से बनती है, बहुमत की वजह से। तो जब आपकी जिंदगी में मत आ जाए तो थोड़ी हिम्मत और दिखा देना और उसे आगे बढ़ के किस कर लेना तो आपकी किस्मत बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा और ब्रीफ में समझाती हूँ। इकाई को दहाई में बदलने के लिए हमें 9 से गुजरना पड़ता है, जैसे 8, 9, 10। दहाई को सैकड़ा में बदलने के लिए हमें 2 बार 9 से गुजरना पड़ता है, जैसे 98, 99 और 100। तो अगर हमारी लाइफ में जितनी बड़ी ना आ रही है मतलब आपको उतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। हम इस दुनिया में नाम कमाने आए हैं। ये भी नाम भी किससे शुरू होता है, ना से, हाँ से शुरू नहीं होता। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम हीरो बनने आए हैं और हीरो को हिंदी में कहा जाता है नायक। यहाँ भी ना ही है, ना से ही शुरू होता है, इसलिए ना से बचना छोड़ दो। सब कामयाब हो गए, मैं रह गया। सब करोड़पति बन गए, मैं बच गया। सब विदेश चले गए, मैं बच गया। सब ने बंगले बना लिए, मैं बच गया। तो बचना कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना। तो इसलिए बचना बंद कीजिए और फंसना शुरू कीजिए। जिस दिन हमने चुनौतियों से, मुश्किलों से बचना छोड़ दिया, हम कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार ये सेलिंग, जो सेल्स है, बिजनेस तो अच्छा है पर इसमें बेइज्जती बहुत है। तो साइड में एक उनका सीनियर खड़ा था, वो इन बातों को सुन रहा था। तो बोला भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं भी इसमें कर रहा हूँ, काफी ग्रोथ करी है मैंने। हाँ ऐसा हुआ है कई बार कि मैं लोगों के दरवाजे पे गया और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने लोगों के घर बैठा और उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पूछा। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे बाहर से देखते ही उन्होंने ना कह दी और वापस कर दिया। पर इसमें भाई बेइज्जती तो कहीं नहीं हुई। तो जिस दिन आपका लेवल इतना बड़ा हो जाए कि आप इसे बेइज्जती ना समझो, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और जैसे कि सर आप भी बताते हो कि जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, रिश्तेदार है, हमने उसे प्लान दिया और फिर हम देख लेंगे भाई तुझे ये वो। हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग भी कहता है कि स्माइल दे के, अच्छे से हाथ मिला के उठिए। वहां पे हमने, क्योंकि वो बेइज्जती हमारी नहीं कर रहा, वो रिजेक्शन है। इट इज नॉट बेइज्जती, ये एक रिजेक्शन है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं कि मुश्किलें और चुनौतियां होती क्या हैं। आपको हीरो या महान बनाने का अवसर जो प्रदान करती हैं वो होती हमारी मुश्किलें और चुनौती। जैसे हनुमान जी के जीवन में 2 चुनौती थी, एक सीता माता का अपहरण और दूसरा लक्ष्मण जी की मूर्छा। अगर उनकी लाइफ से ये दोनों चुनौतियां निकाल दी जाएं तो हनुमान जी का नाम किसी ने सुना जी नहीं। राम जी के जीवन में 2 चुनौती थी, एक सीता माता का अपहरण और दूसरा 14 वर्ष का वनवास। अगर उनके जीवन से ये दोनों चुनौती निकाल दी जाए तो आप सबको पता है कि राम नॉर्मल थे।
तो राजकुमार राम को भगवान श्री राम बनाने वाली यही चुनौतियां और यही मुश्किलें थी। हॉस्पिटल में 2 पेशेंट है, एक की हार्ट बीट स्ट्रेट लाइन में चल रही है और एक की अप डाउन हो रही है। जो स्ट्रेट है वो भगवान को प्यारा हो जाएगा और जो अप डाउन चल रहा है वो बच जाएगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में कोई चुनौती, कोई मुश्किल, कोई उतार चढ़ाव ना आए। शुक्र करिए कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, अगर जिस दिन उसने सुन ली हमें ऊपर बुला लेगा। और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और हम कहते हैं कि इस बिजनेस में भगवान हमें कोई रिजेक्शन, कोई मुश्किल, कोई चुनौती ना आए। अब मैं एक सवाल है, ये मुझसे भी है और आप सबसे भी है, कि हम जो इस कंपनी में, हम अपनी संस्था में काम कर रहे हैं, क्या इसका कोई प्रोडक्ट हमने या आपने बनाया है? जी नहीं। क्या इसको सेल करने के लिए हमने कोई ऑफिस लिया हुआ है? जी नहीं। या किसी ऑफिस का रेंट हम भरते हैं? जी नहीं। तो फिर हमें इतना पैसा किस बात का मिलता है? हमें जो ये पैसा मिलता है, ये पैसा इन्हीं चुनौतियों, इन्हीं मुश्किलों का सामना करने का मिलता है। और अगर इस बात को ध्यान में रखिए, अगर इस मार्केट से ये चुनौतियां और मुश्किलें खत्म हो जाएंगी ना, तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। एक्चुअली ये मुश्किलें और चुनौतियां जो होती हैं वो कुत्ते और बंदर के जैसी होती हैं। सपोज हम बाइक में जा रहे हैं और पीछे से हमारे कुत्ता आ गया, हम बाइक और तेज करेंगे, कुत्ता और तेज भागेगा, बाइक और तेज, कुत्ता और तेज। यहीं पर अगर आप बाइक को ब्रेक लगा दोगे तो कुत्ता भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई साहब भाग रहे थे तो मैं भाग रहा था, अब भाई साहब रुक गए हैं तो मैं भी रुक जाता हूँ। इसी तरह हमारी चुनौतियां होती हैं कि जब तक हम उनको देख के भागेंगे वो हमारे पीछे आएंगे। जिस दिन हम उनमें आंखों में आंख डाल के घूमना शुरू कर देंगे, वो हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे। अवसर जो होता है वो इस दुनिया की एकमात्र ऐसी दवा है जिसकी बोतल के लेबल पे अवसर न लिख के चुनौती या मुश्किलें लिखा होता है। अवसर हमें कभी अवसर के नाम से नहीं मिलता। भगवान का फर्ज है कि सबके साथ वो एक सा व्यवहार करे, किसी में कोई अंतर ना करे। फिर भगवान सोचते हैं क्या सबको दे दूं? मतलब कमजोर को भी दे दूं, नाकारे को भी दे दूं, निकम्मे को भी दे दूं, बेकारे को भी दे दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि बेहतर और बेकार में अंतर कैसे किया जाए। तो वो अवसर को एक बोतल में भरते हैं और उसके आगे लिख देते हैं चुनौती या मुश्किलें। तो जो इसे ले लेता है, ढक्कन खोलता है, तो उसे मिलता है अवसर। ये सेम उसी तरह होता है सर कि जब एक टीचर क्लास में कोई सवाल पूछता है तो जिस बच्चे को आता है वो तो हाथ रेस करता है और जिसको नहीं आता वो नजरें चुराता है। तो टीचर कभी उस बच्चे से नहीं पूछता जो हाथ रेस करता है, वो उसी से पूछते हैं जो नजरें चुराते हैं। तो हमने भी चुनौतियों और मुश्किलों से नजरें चुराना छोड़ना है, उनका सामना करना है। यकीन मानिए कामयाबी आपके कदमों में आएगी। और डर को साथ रखते हुए अगर हम वो काम करते हैं जो करना हमारे लिए जरूरी है, तो हम वहां पे पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। और चुनौतियां जो हैं वो रास्ता नहीं रोकती, ये तो इंसान की हिम्मत को आजमाने आती हैं। मुश्किलों से मत हारना, ये मेहमान है कुछ पल की, जो इनसे लड़ना सीख गया वो सिकंदर कहलाता है। तो हमने ये मानना है कि अगर हमारी लाइफ में छोटी मुश्किलें आ रही हैं तो छोटा काम है, और बड़ी मुश्किलें आ रही है तो डेफिनेटली हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ये इट्स अ प्रोसेस, हमारे सिस्टम में भी बताया जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं प्रोसेस है। तो हमने इस चीज को लेना है। और हम मनुष्य है, 84 करोड़ योनियों में हमें ये जीवन मिला है, लिविंग बीइंग में सबसे बुद्धिजीवी इंसान है, इस बिजनेस में आए हैं, इतना मॉरल सपोर्ट, इतना मोटिवेशन हमें चारों तरफ से मिलता है। डोंट थिंक और कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां हमें इस काम में, वट एवर द प्रोफेशन इज, उसमें हमें बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट करता है, बढ़ाता है। वो यही एक ये फील्ड है जिसको हमने भी आज इस उम्र में जाना है। तो यहाँ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चाहे आपको जरूरत है अपने ऊपर से लीजिए, और टीम को जरूरत है तो आप खुद दीजिए, और एक आइडल बनके इसमें काम करिए, बढ़िए आगे और बड़ा नाम करिए। और कभी भी छोटी मोटी मुश्किलों से, चुनौतियों से हमने नहीं घबराना है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका